प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर आपके लिए ये टॉपिक, वर्ष 2025 में मकर राशि 90% विवाह टूटेंगे। जी, मकर राशि के जातकों, सगाई वैसे भी मुश्किल होती है, सगाई होने के बाद विवाह और मुश्किल होते हैं, और ऐसे भी अगर 90% विवाह टूट जाएंगे 2025 में तो क्या होगा। जी देखिए, हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें वो कह रहे कि उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर की जुबान से सुना कि 2025 में मकर राशि वालों के सारे विवाह टूट जाएंगे। तो हमने 90% का अंदाज लगाया कि वो एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी, सवाल है कि मकर राशि के जातकों, क्या आपके 90% विवाह टूट जाएंगे? और अगर नहीं टूटेंगे तो आखिर उन एस्ट्रोलॉजर ने, पंडित जी ने, ज्योतिष जी ने, किसी ने भी कुछ कहा है, किसी यूट्यूब चैनल पर कहा होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर कहा होगा, तो उन्होंने किस आधार पर कहा? हम अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, सच्चाई से रूबरू कराएंगे मकर राशि के जातकों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैनल जो है मकर राशि पर रिसर्च करता है। रिसर्च प्रोग्राम रहता है मकर राशि पर, 24 घंटे जारी रहता है हमारा वो प्रोग्राम, जहाँ रिसर्च होती है मकर राशि के हर धड़कन पर, मकर राशि की हर सांस पर हमारा रिसर्च जारी रहता है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमने सोचा वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप सबको भी जानकारी हो और कमेंट करने वालों को भी जवाब मिल जाएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेर आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की जो हैं वो जो पंडित जी ने कहा होगा कि विवाह जो हैं मकर राशि वालों के टूटेंगे, दरअसल उनका ये सोच रहा होगा कि 14 मई 2025 को देवगुरु अतिचारी हो जाएंगे। तो उन्होंने ये माना होगा कि जब अतिचारी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो जाहिर है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं विवाह के मामले वगैरह संभालते हैं, तो मकर राशि वालों के भी जो है सारे विवाह तोड़ देंगे। मकर राशि के देवगुरु वैसे भी नीच के डेबिलिटेड माने जाते, तो ये उनका सोच रहा होगा। लेकिन यहाँ उन्होंने एक गलती कर दी है, सबसे बड़ी गलती ये कर दी है कि देवगुरु बृहस्पति कोई भी ग्रह जिन विषयों को संभालता है उनके फल तो देता है, लेकिन सामान्य फल देता है। उनके मुख्य फल होता है किस भाव में होता है, किस भाव में होगा, और किस भाव में होकर वो जो हैं आपके लिए कैसा फल देगा। तो देवगुरु बृहस्पति देखिए 14 मई 2025 तक कहीं कोई दखल नहीं कर रहे हैं, आपके अच्छे प्रेम संबंध बढ़ा रहे हैं, लव मैरिज के योग भी बना रहे हैं, जिसमें मकर राशि के कुछ ही लोग लव मैरिज भी कर लेंगे 14 मई से पहले तक। 14 मई के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें देखिए कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में जाएंगे, मिथुन राशि में जाएंगे आपके। तो जाहिर मिथुन राशि में जाएंगे, छठा भाव, तो छठे भाव में विषय का कहीं कोई उल्लेख नहीं होता है। जी, अब बृहस्पति देखिए छठे भाव में जाएंगे, छठे भाव में बैठकर अगर वहाँ से दृष्टि भी करेंगे, सीधी दृष्टि, तो भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि होगी, जो सीधे रूप में विवाह का भाव नहीं है। विवाह का भाव होता है आपके सप्तम भाव, सातवां भाव, हाउस ऑफ मैरिज कहते हैं उसको। तो सप्तम भाव की क्या स्थिति रहेगी ये देखना जरूरी। तो ये मानना कि सारे विवाह टूट जाएंगे मकर राशि के जातकों के लिए ये तार्किक नहीं है, इसका कोई दमदार लॉजिक नहीं है ये कहना कि सारे विवाह टूट जाएंगे। लेकिन ये मानना कि जो हैं विवाह में कोई संकट नहीं आएगा 2025 में, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि मकर राशि के जातकों 2025 में वैवाहिक जीवन में आपके संकट आएगा, और आएगा जरूर। हमने जब 2025 का वर्चुअल जारी किया था मकर राशि के लिए, उसमें भी हमने रेफरेंस दिया था कि 2025 में एंड में जाते जाते वैवाहिक जीवन में कुछ संकट, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। वो कैसे आएंगी ये हम बता रहे हैं। उसके बाद बताएंगे क्या उपाय करने, कैसे समाधान करना, ताकि आपका वैवाहिक जीवन खराब नहीं हो, आप लोगों के विवाह टूटे नहीं। जी हाँ, और उपाय हम बताएंगे अंत में आपको। देखिए, दरअसल वो स्थिति तब बनेगी जब पोजीशन बनेगी कि जो हैं वहाँ से 6 मिथुन के है प्रवेश रहेंगे, और उसके बाद जो हैं 18 अक्टूबर को
18 अक्टूबर को जो है कर्क में प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। ध्यान रखिए 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जब 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तब वो सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। और सप्तम भाव 7वें भाव में बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते हैं वैवाहिक मामलों में। हालांकि सप्तम भाव में अन्य जो विषय होते हैं कोर्ट कचहरी के और जो पार्टनरशिप में, उनमें तो अच्छा देते हैं फल, वैवाहिक जीवन में संकट पैदा करते हैं। तो ये आपके देखिए 2025 में वैवाहिक जीवन में संकट आएगा आपके 18 अक्टूबर को शुरू होगा ये कर्क राशि में, जैसे देवगुरु बृहस्पति चाहेंगे, और ये रहेगा आपके 11 नवंबर तक। तो इसका मतलब ये हुआ आपके लिए कि लगभग 20 दिन तक संकट रहेगा आपके वैवाहिक जीवन में। जी, ये 20 दिन तक बीच में जो है कर्क राशि में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति, फिर से मिथुन में आ जाएंगे। तो सिर्फ 2025 में 20 दिन यानी 1 महीना मान लीजिए, लगभग 1 महीने तक आपके वैवाहिक जीवन में संकट आएगा। वो अक्टूबर नवंबर में आएगा, क्योंकि वहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाएगा। तब तक सप्तम भाव में कोई बड़ा ग्रह नहीं जाने वाला। आपके राहु केतु सप्तम भाव से दूर रहेंगे, शनि सप्तम भाव से दूर रहेंगे और बृहस्पति भी सप्तम भाव से दूर रहेंगे। सिर्फ 21 दिन के लिए उसमें जाएंगे आपके सप्तम भाव में। वो अक्टूबर नवंबर में स्थिति बनेगी, तो उस समय संभलना है। तो मकर राशि की जात को जिनके वैवाहिक जीवन में संकट है, जो परेशान है, टेंशन में, सोचे कहीं तलाक हो नहीं जाए, और कोई तो सोचे कि तलाक हो जाए तो अच्छा है, तो हम ये कहना चाहते हैं आप अपना सोच बदले। तलाक कोई समाधान नहीं होता है। जब तलाक लेना तो आसान होता है, जोश में लोग तलाक ले तो लेते, बाद में जो पश्चाताप करना होता है, क्योंकि वो जो जैसा आप सोचते हैं तलाक होने के बाद फिर आपका ऐसा हो जाएगा वैसे होगा, यकीनन वैसा होता नहीं है। नई नई समस्या खड़ी हो जाती है, तब लगता है कि तलाक नहीं होता तो अच्छा था। इसलिए समाधान के रूप में तलाक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपवाद के तौर पर ही तलाक का इस्तेमाल होता है। जब कोई ऐसी गंभीर समस्या हो जाती है तभी तलाक की स्थिति होनी चाहिए। तो देखिए कि जो इस समय स्थिति आएंगी आपको थोड़ा संभलना होगा। मकर राशि के जात को आपको 1 महीने के लिए, कब 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, ताकि आपके विवाह टूटे नहीं। तो जो हमने आपको शुरू में कहा था कि 90% विवाह टूटेंगे, तो देखिए कि वो जो किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था वो बिना कारण बताया था, कहीं कारण लॉजिक नहीं। हालांकि उन्होंने अपनी अलग समझ लगाई। उन्होंने ये सोचा है कि अतिचारी गुरु जो हैं वो वैवाहिक मामलों को संभालते हैं, तो जो हैं मकर के ये नुकसान करेंगे। लेकिन मकर ऐसी बात नहीं, आपके षष्ठम भाव में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से कोई आपके कहीं विवाह टूटने वाले नहीं है। थोड़ा सा संकट आएगा और उनमें भी कुछ एक नुकसान हो सकता है, किसी के कोई विवाह टूट सकता है। 1 महीने की बात है, उस समय थोड़ा सा अपना आपको संभालना होगा। देखिए क्या करना, उस समय ध्यान रखना, आपको वफादार बनना होगा पति पत्नी को एक दूसरे के लिए। और ये तो हमेशा की बात है, आपको वफादार ही। देखिए वैवाहिक जीवन में वफादारी सबसे बड़ी बात होती है, और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि सामने वाली जो पत्नी है उसके कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, लेकिन मेरे तो गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो ऐसा वैसा नहीं करता हूँ, गर्लफ्रेंड है। लेकिन मेरी पत्नी के बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए, अगर है तो क्यों, बस यहीं पर तलाक होता है। या पत्नी सोचे कि नहीं मेरे तो बॉयफ्रेंड है, मैं तो अच्छी हूँ, अच्छी भावना रखती हूँ, हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पति के गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, अगर है तो है क्यों, और फिर तलाक होते। यानी कि अपने को तो सही मानते हैं, दूसरों में वैसा नहीं होना चाहिए। संभलना चाहिए, अगर दूसरों में गलत है तो वो आपके लिए भी गलत है। जी, तो यहाँ ज़्यादातर तलाक की वजह यही रहती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में देखा जाता है कि ये तलाक की नौबत यही आती है, शक होने लगता है, डाउट। तो ध्यान रखें इस पॉइंट पर। संभलना है, वैवाहिक जीवन है। अगर आपको इतने दोस्त वोस्त रखने थे तो शादी की जरूरत ही कहाँ थी। अब शादी कर दी तो फिर अब इतने दोस्तों की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहाँ जरूरत है आपको। ये थोड़ी प्रैक्टिकल समझ लगाएंगे तो वैवाहिक जीवन में कोई संकट नहीं है। नहीं तो देवगुरु बृहस्पति है, विवाह टूटने में देरी नहीं लगाते, वो तोड़ देते विवाह। ये ध्यान भी रखना है आपको। दूसरे मतभेद होते हैं पति पत्नी के बीच में, समाधान कीजिए, आपस में मेल मिलाप कीजिए और आपस में डायरेक्ट बात कीजिए। ऐसा नहीं कि जो है कोई पत्नी को कुछ बात कहना तो फ़ोन पर उसकी साली को, अपनी साली को का, पत्नी की बहन को कि
तू जो है तेरी बहन को समझा, ये इनडायरेक्ट ऐसे नहीं समझाना पति पत्नी के बीच में। या फिर मान लीजिए कि पत्नी है, पति को कुछ समझाना चाहती है तो इधर उधर कहीं दूसरों को बात करते हैं कि तुम्हारे भाई को समझाओ, तुम्हारे तेरे चाचा को समझा। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस इनडायरेक्ट कॉन्सिलेशन नहीं होना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दोनों के बीच में बात होनी चाहिए, जैसी भी है कैसी भी है, तभी तो समाधान सुलझेंगे। और ये इस तरह के इनडायरेक्ट कॉन्सिलेशन करेंगे आप, हाँ, तो इस तरह से तो ये मैटर कॉन्सिलेशन में आते भी नहीं है कभी, और बिगड़ते और भी लोग और इनको फैलाते इन मामलों को। तो यहाँ समझना आप लोगों को ध्यान रखिए। और समझौता भी करना होता है, वैवाहिक जीवन है, विवाह किया तो समझौता तो करना ही है इसके साथ। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से जैसा चाहे करे। अकेले थे तो सब करते थे, विवाह हो गया तो कई चीज़ों में पीछे खिसकना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट होता है। क्योंकि एक ही कुर्सी पर दो जनों को बैठना होता है, तो आधी आधी जगह तो देंगे तभी तो बैठ पाएंगे एक कुर्सी पर। अब जिद करेंगे कि मैं ही बैठूंगा तो फिर दूसरा तो जाहिर है नीचे खड़ा, उसको खड़ा रहना पड़ेगा। यानी वैवाहिक जीवन में फिर असहजता आ जाती है। ध्यान रखना चाहिए, समय देना चाहिए एक दूसरे को। मकर राशि मेहनत करता है, अच्छी बात है, लेकिन समय देना जरूरी है। वैवाहिक जीवन है, संभालना होता है, वो भी इंसान होता है या इंसान होती है, जो भी है समय दीजिए। कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना है आपको, जैसे संडे को कुछ मेल मिलाप हो जाए, कोई सा भी एक दिन ऐसा हो जाए, कहीं घूमने चले जाए, कहीं बात करें, शॉपिंग करने जाए साथ साथ। तो इस तरह के ऐसा नहीं कि मैं तो व्यस्त हूँ और कि तू तेरी चाची को जा शॉपिंग करवा के ला। अब आप अपने भतीजे को कहते हैं कि तेरी चाची को ले जा, और कोई मार्केट में क्या ला रही मांग रही है, या इसको ला के देख दे, इसको ले जाओ और ये शॉपिंग कर लेगी। तो ये है, ये ऐसा वैवाहिक जीवन अगर मकर राशि वालों जियोगे तो फिर वैवाहिक जीवन का मजा क्या रहेगा। आपको शॉपिंग करवानी है तो आप खुद कुछ समय आपको निकालना होता है, आधा घंटा 1 घंटा, फिर जाइए साथ में। वैवाहिक जीवन ऐसे तो खुशियों से भरता है। और ध्यान रखिए कि अहमियत दर्शानी होती है वैवाहिक जीवन में, सबसे बड़ा पॉइंट है अहमियत दर्शानी होती है। यानी पति के मन में विश्वास बिठाना होता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण मानते हो इनको, और पत्नी के दिल में भी विश्वास बिठाना होता है कि आप उनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हो, तब वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। अगर ऐसा लगता है कि हमें तो कोई अहमियत नहीं देते, महत्व ही नहीं देते, तो ये वैवाहिक जीवन टूटते देर नहीं लगती है। तो मकर राशि के जात को ये ऐसी बातें बताई हमने, कुछ आपको साइकोलॉजिकल बेस पर, कुछ प्रैक्टिकल बेस पर, जहाँ वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये सिर्फ उस 1 महीने की बात नहीं है, अक्टूबर नवंबर वाली बात नहीं, ये तो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कोई ग्रह क्या करेगा, कोई ग्रह दखल नहीं करता है। ग्रह भी मजे वहाँ लेता है जहाँ देखते हैं ये झगड़ रहे हैं, वो बीच में आता है और वो विवाद तुड़वा देता है। अगर ग्रह को लग जाए कि ये समझदार हैं तो वो क्या कर सकता है। इनकी ग्रह की भी एक सीमा होती है। आखिर आप इंसान हैं, आपका अपना एक विश्व है, एक इंसान अपने आप में आप ब्रह्मांड होते हैं, ये बात है। तो देखिए मकर राशि, आप तो ईश्वर की राशि है, आपका सीधा कनेक्शन ईश्वर से होता है। ग्रह नक्षत्र तो ये बीच में है जो टांग गढ़ाते हैं, जहाँ आप गलती करते हैं ये टांग गढ़ा देते हैं और आपको परेशान कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र का उपाय भी बताते हैं आपको। देखिए कि उस समय उपाय करना, फिलहाल करने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो सिर्फ वो लोग करें जिनको लगे कि वैवाहिक जीवन खराब है, कि हम हर दूसरे दिन झगड़ा हो रहा है हमारे घर में, अगर ऐसा लगता है वो तो उपाय तुरंत करें। बाकी आपको उपाय करने अभी ज़रूरत नहीं है। ये जो हम उपाय बताएंगे वो आप अक्टूबर नवंबर में कर लेना, अगर कुछ स्थिति खराब हो जाए तो। अन्यथा 2025 में वैवाहिक जीवन में कोई संकट नहीं है। लव मैरिज के तो ज़बरदस्ती हो गए, लव मैरिज जो करना चाहते हैं देर नहीं करें, आप कर लीजिए 14 मई से पहले पहले, आपके अच्छा योग बन रहा है जी। तो देखिए कि जो है देवगुरु बृहस्पति का उपाय, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ध्यान रखिए ये आपको जो है उस समय करना है, अक्टूबर नवंबर के दौरान आप कर लीजिए। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के दौरान साथ में बुजुर्गों का आदर करना, रेस्पेक्ट करना, ये उपाय भी हैं। और जो महिलाएं जो गुरुवार का व्रत कर सकती हैं ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, खुश रहे और कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये उपाय हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी तो कर लीजिए आप अभी से, और लगे कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आएगी तब देखा जाएगा तो ठीक है। जब कभी आ जाए प्रॉब्लम तो ये कर लेना। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ कुछ के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
जिन्होंने कमेंट किया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा टॉपिक भी, एक अच्छा वीडियो बन गया आपके लिए। आप भी ऐसे कमेंट कीजिए, कहीं ऐसा सुनते हैं, कुछ गलतफहमी सुनते हैं, मकर राशि के बारे में कुछ अटपटा सा सुनते हैं, कहीं कुछ अजीब सा आपको लगता है, कहीं कुछ लगा कि गलत है, ऐसा कहीं कुछ भी सुनते हैं आप कमेंट कीजिए। हम तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे सच क्या है और वो पेश करेंगे वीडियो के रूप में। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशी के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।